नमस्कार मित्रों, आज हम तीन संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, इनकी तुल्य धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। इसमें सबसे पहले देखिए कि तीन संधारित्रों को यहाँ पे समांतर क्रम में जोड़ा गया है। C1, C2 और C3 पैरेलल जोड़ा गया है और इन तीनों की जो फर्स्ट प्लेट है, पहली प्लेट है, इन तीनों संधारित्र के ए सिरे से जोड़ी गई है और दूसरी प्लेट जो है तीनों संधारित्र की वह बी सिरे से जोड़ी गई। अब यहाँ से जब हम आवेश प्लस क्यू आवेश देंगे तो प्लस क्यू आवेश क्या होगा, C1 में भी जाएगा, C2 में भी जाएगा और C3 में भी जाएगा। तो यहाँ से आवेश जो है तीन बराबर भागों में डिवाइड हो जाता है इनकी धारिता के अनुपात में। तो यहाँ पर Q1 आवेश चला जाएगा, C2 में Q2 आवेश और C3 में Q3 आवेश चला जाएगा। अब यहाँ पे प्लस Q1 आवेश होगा तो यहाँ माइनस Q1 आवेश हो जाएगा। दूसरी प्लेट में देखें C2 में तो यहाँ प्लस Q2 आवेश है, यहाँ पर माइनस Q2 आवेश हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे तीसरी प्लेट में तो यहाँ पर Q3 आवेश है तो माइनस Q3 आवेश। अब यहाँ पर इस B का जो सिरा B है इसका कनेक्शन हमने कहाँ कर दिया है, पृथ्वी से। तो यहाँ से पृथ्वीकृत किया गया है तो ये सारा जितना भी यहाँ बाहर का जो आवेश होगा वो पृथ्वी में चला जाएगा और इन तीनों संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी। इसका जो उभयनिष्ठ विभव होगा, इन तीनों का जो विभव होगा वो अलग अलग ना होते हुए एक ही विभव होगा V। अब इसके जो डिटेल लिखेंगे हम वो कैसे लिखेंगे कि चित्र में तीन संधारित्रों को जोड़ा गया है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को A बिंदु से, दूसरी प्लेट को B बिंदु से तथा A को जब प्लस Q आवेश दिया जाता है तो वह तीन बराबर संधारित्रों की धारिताओं के अनुपात में बढ़ जाता है, Q1, Q2 और Q3 में। C1 में आवेश Q1, C2 में आवेश Q2 और C3 में आवेश Q3 होगा। परिणामी आवेश जो होगा वह होगा Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम यहाँ पर हम जानते हैं कि Q बराबर जो होता है वो होता है CV, तो इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गई। अब C1 के लिए हम यहाँ पर आ जाएगा Q1 बराबर C1 और V क्यों आया, क्योंकि जो विभव है वह उभयनिष्ठ है। इसके बाद C2 के लिए यहाँ पर आ जाएगा Q2 बराबर C2V, इक्वेशन नंबर 4। इसी प्रकार से C3 के लिए देखेंगे हम तो C3 के लिए आ जाएगा Q3 बराबर C3V, इक्वेशन नंबर 5। हमारे यहाँ पर प्राप्त हो गए हमें C का मान, C1 का, C2 का, C3 का और Q का मान भी प्राप्त हो गया और Q1, Q2, Q3 का मान भी हमें प्राप्त हो गया। ये सारे मान हम समीकरण जो हमारे पास आई है Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 में रखेंगे। तो समीकरण 1 में समीकरण 2, 3, 4 और 5 से मान रखने पर ये सारे मान रखेंगे तो यहाँ पर Q के स्थान पे क्या आ जाएगा, Q के स्थान पे आ जाएगा CV। तो Q के स्थान पे आ जाएगा CV, Q1 के स्थान पे आ जाएगा C1V, Q2 के स्थान पे आ जाएगा C2V और Q3 के स्थान पे आ जाएगा C3V। अब यहाँ पे देखिए मित्रों, V जो है वह तीनों में कॉमन है तो कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ आएगा CV बराबर V को कॉमन निकाल लिया तो यह आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। अब मित्रों यहाँ पर V से V कट जाएगा, यह आएगा C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। अतः हम कह सकते हैं मित्रों कि जब तीन संधारित्रों को पैरेलल या समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उनकी तीनों की तुल्य धारिता जो होती है वह तीनों की धारिताओं के योग के बराबर होती है। धन्यवाद।